के नाम पर ये कैसा खिलवाड़। भारत में ढोंगी बाबाओं का मायाजाल, सब कुछ तबाह करके रख देते हैं ये ढोंगी बाबा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और उसके बाद आपको बता दें कि उस सत्संग में प्रवचन देने आए बाबा तभी से फरार चल रहे थे और तब जाकर अब उनका एक बयान जो है कई दिनों के बाद इस घटना को लेकर सामने आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारत में जब कोई इस तरह का बाबा सुर्खियों में आया हो। बाबा सूरजपाल उस दिन के बाद से लगातार फरार चल रहे थे और अब जाकर उनका इस पूरे मामले पर एक बयान जनता के सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि और भी भारत में कई ऐसे बाबा हुए हैं, कई ऐसे ढोंगी साधु हुए हैं जिन्होंने आस्था के नाम पर भोली भाली मासूम जनता के साथ खिलवाड़ किया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को तबाह करने का काम इन ढोंगी बाबाओं ने किया है। बता दें कि ऐसे कई बाबाओं की लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें उन सभी ढोंगी बाबाओं का नाम सामने आया था और ऐसे कई बड़े नामचीन बाबा जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं वो भी बड़े बड़े जुर्म और अपराध करके सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। भारत में ऐसे कई ढोंगी बाबा हैं और आज बात करेंगे कि आखिर इन मायाजाल ढोंगी बाबा साधुओं के चक्कर में भारतवासी पड़ते कैसे हैं। महिलाएं इनकी सबसे ज्यादा शिकार होती हैं, गरीब तबके के लोग इनके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो ये ढोंगी बाबा जो है अपनी अंधभक्ति का ऐसा खेल चलाते हैं कि हर कोई इनके झांसे में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का एक वाकया हुआ जहां पर सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों की मौत हुई। लाखों रुपए खर्च कर अखबारों में ये वैज्ञानिक देते हैं, परेशानियों में घिरे लोगों को शिकार बनाते हैं और इसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस खबर ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन सभी मौतों के पीछे का कारण अंधविश्वास था। फैमिली का एक मेंबर सपने में देखी बातों को परिवार के अन्य सदस्यों को बताता था। कुछ बातें सही साबित होने पर पूरा परिवार उस व्यक्ति की बातों को सच मानने लगता था। अगर बात की जाए कि इनकी ऑडियंस कौन सी होती है, टारगेटेड ऑडियंस इनकी होती है। बाबाओं की मायावी दुनिया की बात करें तो इन ढोंगियों की एक टारगेट ऑडियंस होती है जिसे ये लोग अपने तरीके से जाल में फंसाते हैं। ये ढोंगी मिडिल क्लास कॉलोनियों में रहने वाले, ऑटो और बस में चलने वाले लोगों को विजिटिंग कार्ड देकर पोस्टर आदि के माध्यम से आकर्षित करते हैं। विज्ञापन पर लाखों रुपए इन ढोंगी बाबाओं की ओर से खर्च किया जाता है। कम फीस देखकर भी लोग फंस जाते हैं। जब इन बाबाओं की कुंडली निकालनी शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पड़ताल में ये सामने आया कि ढोंगी बाबा शुरू में परेशान व्यक्ति को फोन पर 151 से 200 रुपए तक की मामूली फीस बताते हैं। जब व्यक्ति इनके पते पर जाता है तो वहां पर हजारों रुपए का खर्च बता दिया जाता है। इत्तेफाक को असर बताकर ये लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। कुछ ऐसे ही बाबाओं के फेर में आए लोगों ने बताया कि बाबा परेशानी के हल के नाम पर पूजा और टोना टोटका करवाते हैं। इसके बाद अगर इत्तेफाक से किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसे पूजा पाठ का असर बता दिया जाता है। अगर किसी को कोई लाभ नहीं होता तो ये पूजा और टोना टोटका लंबे समय तक चलता है और व्यक्ति की जेब लगातार खाली होती रहती है। आपको बता दें कि ऐसे कई बाबाओं की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी जिनको अब सजा भी हो चुकी है और लगातार ऐसे बाबाओं को लोगों को भी आगाह किया जाता है कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें, सचेत रहें। 2017 में देश के 14 ढोंगी बाबाओं की लिस्ट भी जारी हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश के फर्जी बाबाओं की लिस्ट को जारी किया था। एक बैठक इलाहाबाद में भी आयोजित की गई थी जिसमें फर्जी बाबाओं की सूची सार्वजनिक की गई जो धर्म के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस सूची में आसाराम, राधे मां, राम रहीम का नाम भी शामिल है। बता दें कि इसी सूची में ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा का नाम शामिल है, निर्मल बाबा का नाम शामिल है, स्वामी असीमानंद का नाम शामिल है, नारायण साईं का नाम शामिल है और आसाराम बापू का नाम, गुरमीत उर्फ राम रहीम का नाम
सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ का नाम, मलखान सिंह का नाम। बता दें कि इन सभी फर्जी बाबाओं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए। देश के तमाम कोनों में ये ढोंगी साधु अपने अंधविश्वास के दम पर, अंधी भक्ति के दम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। अब हम ये आपकी समझ और आपकी सोच समझ और विवेक पर छोड़ते हैं कि आखिर आप कब तक इन अंधविश्वास और इन ढोंगी साधुओं के मायाजाल में फंसकर खुद को इनका शिकार बनाते रहेंगे।